Dear students, today we will discuss binomial nomenclature. Basically, binomial nomenclature is the method of giving scientific names to living organisms. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो न्यू डिस्कवर होता है उसका जो है साइंटिफिक नेम रखा जाता है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, वही नेम जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वही यूज़ होता है उसका नेम। इसमें जो रूल है बेसिकली जो फर्स्ट नेम होता है वो हमेशा जीनस नेम होता है और जो सेकंड नेम होता है वो स्पीशीज़ नेम होता है। बेसिकली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम से जाहिर है मीन्स के साइंटिफिक नेम असाइन करना। बाइनोमियल, बाय मीन टू एंड नोमियल मीन नेम, मीन्स ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम नेम असाइन करते हैं तो उसका जो नेम होगा वो टू वर्ड्स पे कंसिस्ट होगा। उसके टू नेम्स होंगे, मीन्स जो है उसका जो फर्स्ट जो लेटर होगा, फर्स्ट नेम होगा वो जीनस नेम होगा और जो सेकंड नेम होगा वो स्पीशीज़ का नेम होगा। लाइक अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस। तो होमो इज़ अ जीनस एंड सैपियंस इज़ अ स्पीशीज़। Basically, binomial nomenclature is introduced by कार्ल्स लीनियस। कार्ल्स लीनियस जो है वो पहला साइंटिस्ट था जिसने जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था सिस्टम, और ये सिस्टम बाद में बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट हुआ। काफ़ी साइंटिस्ट ने और अदर पीपल्स ने इसे एक्सेप्ट किया, इस किंगडम इस जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, इस सिस्टम को जो है एक्सेप्ट किया। और आज भी ये नेम्स जो हैं यही सिस्टम जो है वो प्रेफर किया जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ताकि जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम असाइन करना होता है। रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब कहीं भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का न्यूली डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हमने नेम असाइन करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जो हमने कुछ रूल्स सजेस्टेड हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट इज साइंटिफिक नेम्स आर यूजली प्रिंटेड इन इटैलिक्स। बेसिकली जो है जो फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि कोई भी साइंटिफिक नेम होगा उसको हम इटैलिक्स में टाइप करेंगे। इटैलिक्स में मीन्स सच एज होमो सैपियंस, मीन्स के इटैलिक्स जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी राइटिंग होती है, उसमें हमने टाइप करना होता है। और जब हम अगर हम इटैलिक्स नहीं यूज़ कर सकते तो अगर हम हैंड रिटन है, हैंड से लिखना चाह रहे हैं, देन जो है वो नॉर्मल वर्ड्स के नीचे जो है वो लाइन लगा देंगे, मीन अंडरलाइन कर देंगे। ये था इसका फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल जो है, द फर्स्ट टर्म इज़ जेनरिक नेम, ऑलवेज बिगन विद कैपिटल लेटर। जो जेनरिक नेम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, मगर जो स्पीशीज़ नेम होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। द साइंटिफिक नेम इज जनरली written in full, but it is first use. But when several species from the same genus are being listed, it may then be abbreviated by just using an initial for genus. इसका जो सिंपल मतलब है वो ये है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे, अगर तो कोई भी नेम है जो सिंगल हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो जीनस का नेम भी फुल आएगा और स्पीशीज़ का नेम भी फुल आएगा। लेकिन अगर हम काफ़ी सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक ही जीनस की लिस्ट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि जो जीनस का नेम होगा वो एब्रीविएट हो जाएगा। मीन्स जस्ट उस जीनस के फर्स्ट नेम को हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट लेटर लेंगे उस जीनस के नेम का, डॉट लगाएंगे, देन जो है स्पीशीज़ नेम लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसर्शिया कोलाई। इसर्शिया कोलाई में अगर हम देखें कि हमारे पास
स्पीशीज़ काफ़ी सारी हों इसर्शिया जीनस की, तो हम इन सब के नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, ई डॉट कोलाई, इसर्शिया जीनस का हम फर्स्ट लेटर लेंगे ई, आगे हम डॉट लगाएंगे और देन जो है कोलाई राइट डाउन कर देंगे, तो ये बन जाएगा ई कोलाई। तो ये थे इसके कुछ रूल्स जो हम साइंटिफिक नेम लिखते हुए असाइन करते हुए हमें जहन में रखने चाहिए। देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स लाइक पैंथेरा लियो, ये देखें इसमें जो है पैंथेरा लियो और एलियम सीपा, एलियम सीपा में देखें एलियम जो है वो जीनस है और सीपा जो है वो स्पीशीज़ है, और एलियम का ए कैपिटल है और सीपा का सी स्मॉल है। थर्ड वन इज़ लाइकोपर्सिकन एस्क्यूलेंटम, और इसमें भी देखें कि लाइकोपर्सिकन जो है वो जीनस है, उसका जो एल है वो कैपिटल है और एस्क्यूलेंटम इज़ अ स्पीशीज़, और इसका जो ई है एस्क्यूलेंटम का वो स्मॉल है। ये थे इसके कुछ रूल्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो हमने डिस्कस किए। दैट्स ऑल अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। थैंक यू।